नीलपुर के भयावह हवेली में हरदयाल हर साल नई दुल्हन लाता है, लेकिन अगली सुबह वह मर क्यों जाती है? वह बार बार शादी क्यों करता है? क्या राज छिपा है उसके बंद दरवाजों के पीछे? नीलपुर एक छोटा सा कस्बा जो हिमालय की तलहटी में बसा था, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ की ठंडी हवाएं, झरनों की मधुर आवाज और हरे भरे जंगल कस्बे को स्वर्ग सा बनाते थे। लेकिन इस खूबसूरत कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जो अपने रहस्यों और भयावह कहानियों की वजह से चर्चा में रहती थी। इस हवेली का मालिक था हरदयाल, एक 65 साल का जमींदार जिसका रुतबा इतना था कि उसका नाम सुनकर लोग सिर झुका लेते थे। उसकी हवेली की संगमरमर की दीवारें और चांदी से झड्ढे दरवाजे पुराने जमाने की शान और शौकत की गवाही देते थे। लेकिन हरदयाल की मशहूरी सिर्फ उसकी दौलत की वजह से नहीं थी। कस्बे में उसकी अजीब और डरावनी आदतों की चर्चाएं भी कम न थीं। हरदयाल हर साल एक नई लड़की से शादी करता और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर कस्बे में आग की तरह फैल जाती। कोई नहीं जानता था कि ये मौतें कैसे होती थीं, लेकिन कस्बे वालों के दिलों में एक गहरा डर समा गया था। हरदयाल की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उसका चेहरा भले ही उम्र के साथ झुर्रियों से भर गया था, लेकिन उसमें एक रहस्यमय आकर्षण था जो लोगों को बेचैन कर देता था। कुछ लोग चुपके चुपके कहते थे कि हरदयाल जादू जानता है, पर कोई खुलकर बोलने की हिम्मत न करता। उसकी पहली शादी तब हुई जब वह सिर्फ 25 साल का था। उसकी पहली पत्नी लक्ष्मी एक साधारण गांव की लड़की थी जिसकी सादगी और खूबसूरती कस्बे में मशहूर थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही लक्ष्मी की रहस्यमय मौत हो गई। कस्बे वालों ने इसे एक हादसा माना, पर जब हरदयाल ने दूसरी, तीसरी और फिर चौथी शादी की और हर बार उसकी पत्नी की मौत की खबर आई, तो लोगों के दिलों में शक की लहर दौड़ पद्दी। कुछ बुजुर्ग चुपके चुपके कहते, हरदयाल कोई राज छुपा रहा है जो वह किसी को नहीं बताना चाहता। कस्बे के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ार था जिसके नीचे बुजुर्ग शाम को बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। औरतें सुबह सुबह कुएं पर पानी भरते वक्त हरदयाल की कहानियों पर कानाफूसी करती, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत न करता। रात होते ही कस्बे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता और हरदयाल की हवेली के भारी भरकम दरवाजों के पीछे क्या होता, यह कोई न जानता। लोग डरते थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा कम न थी। एक दिन कस्बे में खबर फैली कि हरदयाल ने फिर से शादी करने का फैसला किया है। इस बार दुल्हन थी अनुराधा, एक गरीब परिवार की लड़की जिसके माता पिता हरदयाल की दौलत और रसूख के आगे झुक गए। अनुराधा की खूबसूरती और उसकी मासूम आंखें हर किसी का दिल जीत लेती थीं, लेकिन कस्बे वालों को उसकी शादी की खबर से कोई खुशी न हुई। वे जानते थे कि अनुराधा का अंजाम भी वही होगा जो बाकी लड़कियों का हुआ था। शादी का दिन आया। हवेली को रंग बिरंगे फूलों, दियों और रेशमी कपड़ों से सजाया गया। हरदयाल सोने की शेरवानी और हीरे की अंगूठी में किसी राजा की तरह दिख रहा था। अनुराधा लाल जोधे में थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, मानो उसे अपनी नियति का आभास हो। शादी की रस्में पूरी हुईं और रात को हरदयाल अनुराधा को अपनी हवेली के सबसे बड़े और सजावटी कमरे में ले गया। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र और सोने की सजावट थी, लेकिन वहां की हवा में एक ठंडी सिहरन थी। अगली सुबह, जैसा कि सबको डर था, अनुराधा की मौत की खबर कस्बे में फैल गई। कस्बे वालों ने सिर झुकाकर इसे एक और हादसा मान लिया, लेकिन उनके दिलों में सवाल गूंज रहा था, हरदयाल ऐसा क्यों करता है? क्या वह सचमुच इतना क्रूर है या इसके पीछे कोई और राज है? कस्बे में एक लड़की थी, रजनी, जो कस्बे के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। वह न सिर्फ पढ़ी लिखी थी, बल्कि कस्बे की औरतों को उनके हक के लिए लड़ना भी सिखाती थी। रजनी की आंखों में एक जुनून था और उसका दिल हमेशा सच की तलाश में रहता था। वह बचपन से हरदयाल की कहानियां सुनती आई थी। उसने सुना था कि कैसे हरदयाल की पत्नियां एक के बाद एक मरती गईं और कैसे कस्बे वाले डर की वजह से चुप रहते थे। रजनी के माता पिता साधारण लोग थे, लेकिन उन्होंने उसे हमेशा हिम्मत और सच का साथ देने की सीख दी थी। एक दिन रजनी ने अपनी सबसे करीबी दोस्त माया से हरदयाल के बारे में बात की। माया ने चेतावनी दी, रजनी, हरदयाल से दूर रहो, वह खतरनाक है। उसका रसूख इतना है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन रजनी ने दृढ़ता से कहा, अगर हम सब डरते रहे
तो यह जुल्म कभी नहीं रुकेगा। मुझे उसके राज का पता लगाना होगा ताकि कस्बे को इस डर से आजादी मिले। रजनी ने सबसे पहले कस्बे के बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे डर की वजह से चुप रहते। कुछ ने सिर्फ इतना कहा, हरदयाल का राज कोई नहीं जानता और जो जानने की कोशिश करता है वह बचता नहीं। रजनी हार न मानी। उसने हरदयाल की हवेली में काम करने वाले एक नौकर रमेश से संपर्क किया। रमेश एक साधारण और डरपोक लड़का था, लेकिन रजनी की हिम्मत और उसकी बातों ने उसे प्रभावित किया। उसने रजनी को बताया, रात को हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। हरदयाल अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर कुछ बड़बड़ाता रहता है। मुझे लगता है वह किसी से डरता है। रमेश ने यह भी बताया कि हवेली के सबसे बड़े कमरे में एक पुरानी तिजोरी है जो हमेशा बंद रहती है और हरदयाल किसी को भी उसके पास नहीं जाने देता। रजनी को अब यकीन हो गया कि हरदयाल का राज उस तिजोरी से जुड़ा है, लेकिन उस तक पहुंचना आसान न था। तभी एक दिन हरदयाल ने रजनी के घर शादी का प्रपोजल भेजा। यह खबर कस्बे में जंगल की आग की तरह फैल गई। रजनी के माता पिता डर गए। उन्होंने कहा, रजनी, यह क्या पागलपन है? हरदयाल के साथ शादी मत कर, वह खतरनाक है। लेकिन रजनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ बाबूजी, ये मेरा मौका है। अगर मैं हरदयाल के राज को नहीं खोल सकी तो कोई और नहीं कर पाएगा। मुझे यह खतरा उठाना होगा। रजनी ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कस्बे वालों ने इस फैसले पर हैरानी जताई, लेकिन रजनी के दिल में एक मकसद था। वह जानती थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। शादी का दिन आया। हवेली को और भी भव्य तरीके से सजाया गया। रंग बिरंगे फूल, झिलमिलाते दिए और सोने चांदी की सजावट ने हवेली को किसी महल जैसा बना दिया था। हरदयाल अपनी सोने की शेरवानी और हीरे की पगड्डी में किसी बादशाह से कम न दिख रहा था। रजनी ने लाल जोधा पहना और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। शादी की रस्में पूरी हुईं और रात को हरदयाल उसे अपने सबसे बड़े कमरे में ले गया। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे और बीच में एक भारी भरकम तिजोरी थी जिसका ताला चांदी से बना था। रजनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को छुपाया। हरदयाल ने उसे एक गिलास शरबत दिया और कहा, इसे पी लो रजनी, यह तुम्हें सुकून देगा। लेकिन रजनी को शक था कि शरबत में कुछ मिलाया गया है। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे प्यास नहीं है हरदयाल जी, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप अपनी पत्नियों को क्यों मारते हैं? हरदयाल के चेहरे पर एक पल के लिए खौफ की लकीर दौड़ी। उसने खुद को संभाला और हंसते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो रजनी, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन रजनी ने हिम्मत से कहा, मुझे सब पता है। आप अपनी पत्नियों को इसलिए मारते हैं क्योंकि आप कोई राज छुपाना चाहते हैं, लेकिन आज वह राज खुल जाएगा। हरदयाल का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। उसने रजनी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रजनी तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। वह रात के अंधेरे में हवेली के पिछले दरवाजे से भाग निकली और जंगल की ओर दौड़ धपट दी। जंगल में एक पुराना शिव मंदिर था जो सालों से वीरान पड़ा था। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थीं और छत से बारिश का पानी टपकता था। रजनी ने वहां रात गुजारने का फैसला किया। उसने अपनी छोटी सी डायरी निकाली जो वह हमेशा अपने साथ रखती थी और हवेली में देखी हर बात लिखी, खासकर उस तिजोरी के बारे में जो उसे रहस्यमय लगी। उसने हरदयाल की आंखों में देखी उस खौफनाक चमक को भी नोट किया। रजनी जानती थी कि उसे हरदयाल के खिलाफ सबूत जमा करने होंगे, वरना कस्बे वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। सुबह होते ही रजनी चुपके से माया के घर गई। माया उसे देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, रजनी, तुम ठीक हो? हरदयाल के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। रजनी ने सारी बात बताई और कहा, माया, हमें हरदयाल को बेनकाब करना होगा। उसकी तिजोरी में उसका राज छुपा है। अगर हम उसे खोल सकें तो हम उसे रोक सकते हैं। माया डर गई, लेकिन रजनी की हिम्मत देखकर उसने साथ देने का फैसला किया। रजनी ने अपने बचपन के दोस्त अर्जुन को बुलाया, जो एक नौजवान और हिम्मती लड़का था। अर्जुन ने कहा, रजनी, तुम सही कह रही हो। हरदयाल ने हमारे कस्बे को डर के साए में रखा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। रजनी, माया और अर्जुन ने मिलकर एक योजना बनाई। वे रात को हवेली में घुसेंगे। रजनी नौकरों का ध्यान भटकाएगी, जबकि माया और अर्जुन पिछले दरवाजे से तिजोरी तक पहुंचेंगे। लेकिन यह आसान न था। हवेली में हरदयाल का वफादार नौकर भैरों हर वक्त सतर्क रहता था। रात को तीनों हवेली के पास पहुंचे। रजनी ने एक पत्थर उठाया
और हवेली के सामने वाले दरवाजे पर जोर से मारा। शोर सुनकर नौकर दौड़े और उसी वक्त माया और अर्जुन पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए। रजनी ने नौकरों को उलझाने के लिए कहा, मैं हरदयाल से मिलने आई हूं, उसे बताओ कि रजनी वापस आ गई है। हरदयाल को खबर मिली तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा, यह लड़ाचकी इतनी हिम्मत वाली कैसे हो सकती है। उसने रजनी को अंदर बुलाया और गुस्से से कहा, तुम वापस क्यों आई? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? रजनी ने निडर होकर जवाब दिया, हरदयाल, मैं तुम्हारा राज जानती हूं। तुम अपनी पत्नियों को इसलिए मारते हो क्योंकि तुम अपनी कमजोरी छुपाना चाहते हो, लेकिन अब यह राज छुप नहीं सकता। हरदयाल का चेहरा गुस्से और डर से कांपने लगा। उसने रजनी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कस्बे वालों की भीड़ हवेली के बाहर जमा हो गई। उधर माया और अर्जुन तिजोरी तक पहुंच गए। तिजोरी का ताला तोड़ने में वक्त लगा, लेकिन आखिरकार वह खुल गई। अंदर से एक पुरानी डायरी और कुछ खत निकले। तभी भैरव ने उन्हें देख लिया और हमला कर दिया। अर्जुन ने उसका मुकाबला किया, लेकिन भैरव बहुत ताकतवर था। रजनी ने कस्बे वालों को चिल्लाकर कहा, हरदयाल के गुनाहों का राज उसकी तिजोरी में है, हमें उसे रोकना होगा। कस्बे वालों ने हवेली के दरवाजे तोड़ दिए। हरदयाल घबरा गया और एक गुप्त दरवाजे से जंगल की ओर भागने की कोशिश की। रजनी, माया और अर्जुन उसके पीछे दौड़े, लेकिन घने जंगल में उसकी आहट खो गई। वे वापस मंदिर लौटे और डायरी पढ़ने लगे। डायरी में हरदयाल की पहली पत्नी लक्ष्मी के खत थे। लक्ष्मी ने लिखा था कि हरदयाल का बाप उसे बचपन से नीचा दिखाता था और उसकी कमजोरी की अफवाहें फैलाता था। लक्ष्मी की मौत एक हादसा थी, लेकिन हरदयाल ने इसे अपनी कमजोरी समझ लिया। उसने सोचा कि बार बार शादी करके और अपनी पत्नियों को मारकर वह अपनी इज्जत बचा सकता है। लेकिन डायरी में एक और बड़ा राज था। हरदयाल ने कस्बे के एक प्राचीन खजाने को चुरा लिया था, जो शिव मंदिर के तहखाने में छिपा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था जो उस तहखाने की ओर इशारा करता था। रजनी, माया और अर्जुन ने तहखाना खोदना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें सोने, चांदी और जवाहरातों से भरा एक संदूक मिला। उन्होंने कस्बे वालों को बुलाया और खजाना सबके सामने रख दिया। तभी हरदयाल फिर से मंदिर के पास आया। उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ अच गया था। कस्बे वालों ने उसे घेर लिया। रजनी ने कहा, हरदयाल, तुम्हारा समय खत्म हो गया। यह खजाना अब कस्बे वालों का है और तुम्हारे गुनाह सबके सामने हैं। हरदयाल चिल्लाया, तुम सब पागल हो। मैं कस्बे का सबसे बद्धा आदमी हूं। लेकिन उसकी आवाज में अब वह रौब न था। एक बुजुर्ग ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को खबर दी। रजनी ने पुलिस को डायरी, खत और खजाना सौंप दिया। हरदयाल और उसके वफादार नौकर भैरों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मुकदमा चला। रजनी, माया और अर्जुन ने गवाही दी। कस्बे वालों ने भी हरदयाल के जुल्मों की कहानियां बताईं। अदालत ने हरदयाल को सजा-ए-मौत दी। रजनी की हिम्मत ने कस्बे को हरदयाल के आतंक से मुक्त कराया। खजाने को कस्बे की भलाई के लिए इस्तेमाल किया गया। नए स्कूल बने, अस्पताल खुला और सड्डेडी आंचकें बनाई गईं। रजनी को कस्बे की नायिका कहा जाने लगा। उसकी कहानी हर बच्चे की जुबान पर थी। लोग कहते, रजनी ने सिखाया कि सच्चाई और हिम्मत से बद्धा कोई हथियार नहीं। नैतिक संदेश, साहस और सच्चाई के सामने कोई भी राज छिप नहीं सकता। डर को हराने के लिए एक हिम्मती दिल चाहिए जो अन्याय के खिलाफ लड़ सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी दमदार और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है।